जो था वही थे और कोई नहीं है हम लोग का। किसके लिए किसके उम्मीद करके जिएंगे बताओ, आप ही बताओ। उसने 3 जन का मौत किया है, उसकी जान जानी चाहिए, उसको बीच चौराहे में लटका के मारना चाहिए। गवर्नमेंट को हमें नौकरी देनी चाहिए या फिर हमें मुआवजा चाहिए। हमारे पापा के अलावा कोई नहीं था। और उम्र कैद होना चाहिए, मतलब उम्र कैद होना चाहिए। अगर वो छूटा ना, मैं खुद आगे मारना चाहिए उसको, पत्थर फेंक के मारना चाहिए उस साले को, मारेंगे सब मिलके उसको। पूरी करो, जब तक पूरा नहीं होगा कोई नहीं निकलना यहाँ से। साथ में मित्र भी हैं, साथ में काम भी करते हैं। हाल फिलहाल में अभी अगर मांगे लेकर के कोई लेट लतीफ़ होता है तो आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? जो भी रहे मेरे लिखित में दे दे, हाँ लिखित में दे दे, मैं हट जाऊंगा। सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए तो ऐसी घटना क्या है बार बार होती रहेगी। हमारे कोहका जैसे क्षेत्र में, कोहका बहुत ही शांत क्षेत्र है। और हालांकि पिता को वापस तो नहीं लाया जा सकता, मनीराम साहू को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, सचिन कैमरे के पीछे देखिए, जो मैंने ह्यूमन बैरिकेडिंग की बात की थी वो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। मेरे पीछे आप एक भीड़ देख रहे हैं। ये भीड़ इकट्ठा होने का कारण ये है कि कल रात अचानक 9 बजे के करीब एक हादसा होता है। हादसा इतना भयानक होता है कि अवंतीबाई चौक से गुजरती हुई एक पिकअप अचानक रॉन्ग साइड जाती है और 2 लोगों को इस तरह ठोकर मारती है कि अगर उस दीवार का हश्र आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ठोकर कितनी तेज़ रफ्तार से। आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है। मामला ये होता है कि जिसमें से एक शख्स जिनकी उम्र 46 साल थी, मनीराम साहू, मौके पर उनकी मौत हो जाती है। एक शख्स जो दूसरा उनके साथ था वो फिलहाल अभी अस्पताल में है। उसी पिकअप वाहन ने इससे पहले भी एक व्यक्ति को ठोकर मारते हुए यहाँ से गुजरा था। ये सारा वाकया है और यहाँ पर जो लोग हैं, ये मनीराम साहू जो डेथ कर गए उनके लिए यहाँ पर खड़े हैं मुआवजों को लेकर के। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो चौक देख रहे हैं आप, इस चौक की हालात पहले कुछ और रही होती थी, लेकिन आज इस चौक की हालात जो है वो स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि हादसे क्यों इस क्षेत्र में इतने बढ़े। इससे पहले भी कभी सड़क को बनाने के लिए इसी सड़क पर कुछ लोग बैठा करते थे। सड़क बन गई लेकिन चौक ऐसा बना कि सड़क बनना ना बनना एक बराबर है। मेरे साथ कुछ जिम्मेदार लोग भी हैं और कुछ लोग भी हैं उनके परिवार से जुड़े हुए, जो लोग कल भी थे। हैं आप लोग बोलेंगे तभी शायद कुछ हो पाएगा, नहीं बोलेंगे तो फिर मैं बोल के चले जाऊँगा। क्या नाम है आपका? डोरीलाल साहू। क्या हुआ है भाई? ये है कि मनीराम साहू वहाँ सुपेला से कोहका की तरफ आ रहा था। मनीराम साहू का आप क्या लगते हैं? भाई हूँ। भाई हैं जी। तो क्या है, सुपेला से कोहका की तरफ आ रहे थे तो अचानक ये पिकअप ना कोहका चौक से जा रहा था सुपेला की तरफ, तो वो रॉन्ग साइड होके गाड़ी पूरा, यानी कि ऐसा है कि वो मृत्यु करने के नाम से ही आया था, जानबूझ के ही ठोकर मारा गया है। तो हमारा यही मांग है कि एक बच्ची को कम से कम सरकारी नौकरी, क्योंकि उसकी 4 लड़कियाँ हैं, 1 लड़के हैं, तो हमको यही चाहिए कि उसको सरकारी नौकरी और 10 लाख रुपए मुआवजा चाहिए। बस यही हमारी मांग है। कमाने वाला था और घर में परिवार में कितने लोग? परिवार में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 7 लोग परिवार में वो लोग, और वही है जो एक मुखिया है जो कमाने वाला, बाकी सब तो अभी बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। और उसके लालन पालन के लिए हम सरकार से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये कुछ खर्च राशि दे। बातचीत हो रहा तो क्या बोल रहे हैं? अभी तो वो बोल रहे हैं कि हमारा 25,000 जो मुआवजा जो देते हैं हमको लिखित में चाहिए। मैं कल उनके भाई? हाँ, आपसे ही बात हुआ था। क्या नाम है आपका? मैं दीपक साहू हूँ। आपके घर आ रहे थे आपके भाई, तभी अचानक से ये हादसा हुआ। क्या सामान छोड़ने आ रहे थे? बोल रहे कुछ सामान छोड़ने आ रहे थे। सामान डोसा तो हुआ है, कुछ सामान छोड़ने के लिए आ रहे थे। मैं घर में नहीं था। हाँ, कमल टेंट का काम था उनका, वही सामान छोड़ने ही आ रहे थे उन लोग। अभी तहसीलदार जो आए थे वो बोलते हैं कि हम लिखित में नहीं देंगे। लिखित में नहीं देंगे कह रहे, क्यों नहीं देंगे? लेकिन हमको लिखित में चाहिए। हमको ये है, जब दूसरी जगह जो खुर्सी पार में जब कांड हुआ था तब तो वहाँ मिला था ना, लिखित में दिया गया था ना। मैं भी आज चाहिए। मैं क्या बता रहे हैं कि आचार संहिता का ये सारी चीजें बता रहे हैं क्या? वो सब कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ हमारे नहीं, पास कैसी नहीं है, कैसे नहीं बोलते हैं। अच्छा। तो आप लोग क्या करेंगे? हम बैठेंगे यहाँ पे धरने में। कब तक बैठेंगे? जब तक बोलेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हटेंगे नहीं। गाड़ी में ही है, हटेंगे नहीं हम भी। भाई साहब के कितने बच्चे थे? 4 लड़की 1 लड़का है। लड़का सबसे छोटा लड़का है। 13 साल का है वो। कौन सी क्लास में हो? अभी वो करीब 4ठी क्लास में है,
तीसरी चौथी में है अभी। कितने मुआवजों को लेकर के मांग कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर खड़े हैं? मुआवजे का तो भाई बताए हैं 10 लाख रुपए चाहिए और एक सरकारी नौकरी चाहिए। भतीजी बड़ी है थोड़ी, तो उसको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए क्योंकि वो पढ़ी लिखी है। तो अभी तो पुलिस वाले आए हैं, तहसीलदार आए हैं, आपसे बात कर रहे थे, क्या बोले? तो यही बोल रहे हैं कि उनको 25,000 रुपये जो शुरू में जो मिलता है वो मिलना चाहिए। तो बोले हमारे पास तो वो भी पैसा नहीं है, बोल रहे हैं। तो सरकार काहे का चल रही है, ये समझ से बाहर है। फिलहाल तो दारू बंद किया जाए। अच्छा, ये चौक को लेकर के आप ये चौक का गंदा बनाया गया है। चौक को लेके हम लोग नहीं बोल रहे हैं। देखो जैसे वहाँ पे हुआ है ना, उसी के बोल रहे हैं हम लोग, है ना। जो वहाँ पे आया था ना, है ना, तो उसके बाद वहाँ पे हम लोग थाना गए हुए थे, हम लोग सब पंचनामा करने गए थे। वहाँ पे क्या बोला कि उसके बाद ना उसका ना गाड़ी मालिक आया, उनको वहाँ से भगा दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग वहाँ पे ना पंचनामा करवाया, उसके बाद वहाँ लोग वहाँ वापस आए। उसके बाद बोलते हैं कि ना ठीक है करवाएंगे करके, उसके बाद कुछ नहीं हो नहीं रहा है आवेदन सर। उसी के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इसीलिए धरना बैठाए हम लोग। हमारी मांगे पूरी करो। आप लोग कितने भाई? आप लोग कितने भाई हैं? तीन भाई थे हम लोग, एक बहन था। 3 भाई 1 बहन। हाँ, जिसमें अभी बड़ा लग खत्म हो गया। सबसे बड़े यही हाँ, थे। और उनके साथ जो थे वो उनके दोस्त थे कि कैसे घर परिवार के? दोस्त ही हैं उनके। हाँ, वो दोनों आ रहे दोस्त थे। ही है, साथ में ही काम करने वाले हैं, साथ में ही काम करते थे। क्या नाम है उनका? उसका वोट, हाँ, एक ही समाज के हैं। वो आपके घर आ रहे थे फिर? हाँ, साथ ही में आए थे, साथ में मित्र भी हैं, साथ में काम भी करते हैं। हाल फिलहाल में अभी अगर मांगे लेकर के कोई लेट लतीफ होता है तो आप लोग का क्या एक्शन रहेगा? जो भी रहे मेरे लिखित में दे दे। आप लोग यहाँ से नहीं जाने? हाँ, लिखित में दे दे, मैं हट जाऊंगा। अच्छा, लिखित में देंगे तो आप हट जाएंगे? हाँ, लिखित में दे दे, मैं हट जाऊंगा। घर में काम करने वाला कोई है नहीं है। उसके घर में अब बड़ा कोई है नहीं, सिर्फ वही कमाने वाले थे। कमाने वाला वही था, और वही यानी बड़ा है सबसे। पालन और वही था। दारू भी गाड़ी चलानी चाहिए, क्यों चलाया दारू? आज बहुत क्लिपिंग है? हाँ क्लिपिंग है, ये भैया के पास है क्लिपिंग पूरा। गाड़ी को इस टाइप में चलाया है गाड़ी को, और गाड़ी को ना ऐसे करके निकाला है जैसे कि ना ठोक देगा करके। उस टाइप में अगर लेडीज बच जाती है, अगर बच्चे बच जाते तो क्या होता है? ये पूरे बच्चे लोग ना, पूरे बच्चे हुए ना, उसको डायरेक्ट उनके क्या लगता है? ये पूरा परिवार है। परिवार है, बच्चे आ जाओ बेटा। ये बच्चे हैं। ये तीनों बच्चे हैं उनकी। आप सबसे आप सबसे बड़ी बेटी हैं? नहीं मैं नहीं, आप ये है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी आप? हाँ, ये जब खबर जब पता चला तो आप लोग कहाँ थे? घर में। घर पे थे। हम लोग को बताया नहीं गया था कि वो खत्म हो चुके हैं। आप लोग कहाँ रहते हैं? कैंपन में। कैंपन में। आपके चाचा यहाँ रहते हैं, वहाँ आ रहे थे आपके पापा? नहीं, वो टेंट का सामान, हम लोग टेंट कपड़ा धोते हैं, वो पहुंचाने आए थे, तो एक्सीडेंट हो गया। फिर हम लोग को बताया भी नहीं कि एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग 3 बहन हैं? 4 बहन 1 भाई है हम लोग। छोटा भाई। तो अभी आप लोग क्या देख रहे हैं जिस तरह से स्थितियाँ हो रही हैं, आप लोग की क्या मांग है? क्योंकि पापा का चले जाना तो दुखद है एक बेटी के लिए या बेटियों के लिए, लेकिन पापा को वापस नहीं लाया जा सकता। लेकिन जो चीज़ हुई है, हार ही नहीं है जी। अब जो था वही थे, और कोई नहीं है हम लोग का। किसके लिए, किसके उम्मीद करके जिएंगे? बताओ, आप ही बताओ। तो भाई ये लोग को कुछ होना चाहिए भाई, इस लोग के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। या तो एक को नौकरी दे, पेंशन दे, कुछ भी करके इसको लोग को लिखित में चाहिए हम लोग को। आप क्या कर रही हैं अभी? मैं भी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिलाई करती हूँ बस घर में। आप सब छोटे हैं? नहीं मैं नहीं हूँ, मैं हाँ लोग भी आ गए। परिजन जो है यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, परिजनों के साथ साथ। अच्छा, ये छोटा है, ये 2 और है, ये 5 है, ये 4 है, 5। ये उनके बच्चे हैं। ये जो मृतक हैं मनीराम साहू, उनके बच्चे हैं। और इनके आंखों में आप नम आंखों में वो सारी सच्चाई देख सकते हैं कि क्या कुछ हुआ। अभी देखिए, अभी अगर बोलने के वो में नहीं है तो आप रहने दीजिए, बिल्कुल, है ना। बच्चों को ले जाइए, बच्चों को ले जाइए। ये जो आक्रोश देख रहे हैं कोहका में, ये मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह से आक्रोश नज़र आया है किसी की मौत को लेकर के। पूरी महिलाएं जो हैं इकट्ठा हो चुके हैं, पूरे आसपास के जो जिम्मेदार हैं वो इकट्ठा हो चुके हैं, और सिर्फ एक ही मांग है कि जिस तरह से ये स्थिति पैदा हुई है, आने वाले समय में ऐसी कोई स्थिति पैदा ना हो, जिसको लेकर के मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, बताइए आपका नाम? निकिता नाम है मेरा। आप उनकी बेटी हैं? उसने 3 जन का मौत किया है, उसकी जान जानी चाहिए, उसको बीच में निकाल के मारना चाहिए। गवर्नमेंट को हमें नौकरी देनी चाहिए, या फिर हमें मुआवजा चाहिए। हमारे पापा के अलावा कोई नहीं था, और उम्र कैद
होना चाहिए, मतलब उम्र कैद होना चाहिए। अगर वो छूटा ना, मैं खुद आगे मारना चाहिए उसको, पत्थर दे दे के मारना चाहिए साले को, ऐसे मारेंगे सब मिलके उसको, हिम्मत कैसे मारेगी। बेटियों का दुख है, गुस्से में जो चीज़ें आ रही हैं वो चीज़ें वाकई हकीकत हैं। बिल्कुल, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ से ये नशा शराब की दुकानें बंद करवाई जाए यूपी की तरह, है ना, क्योंकि नशे में ही हालत ये सब गंभीर होता है। तो यूपी में कहाँ बंद हुआ है? यूपी में बहुत जगह बंद है ना सर। अरे आप जिम्मेदारों में से एक हैं यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में बंद होना चाहिए सर। यहाँ पर एक मिनट खूबलाल साहू जी हैं और काफ़ी समय से यहाँ पर कोचिंग संचालन कर रहे हैं कोरका में। सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट तो हुआ है और दुख तो है परिवार के लिए, दुख तो टूटा है, लेकिन एक जो चीज़ है चौराहे को लेकर के, ये काफ़ी बड़ा मैटर कर रहा है यहाँ। चौराहा सर यहाँ पर जब भी बनाया सिवान भाई, तो इस ढंग से किस ढंग से कौन इंजीनियर बनाया, इसके बारे में लगातार कोहका वासी इस चौक का विरोध कर रहे हैं कि ये चौक को बहुत गलत ढंग से बनाया गया है। लेकिन जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर लगे हुए हैं कि ये चौक को कैसे भी हटाया जाए, मीडिया भी लगातार कवरेज कर रहा है, लेकिन नहीं पता प्रशासन इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है कि इस चौक को सुधारा जाए और एक सही ढंग से व्यवस्थित किया जाए। तो ऐसी घटना क्या है, बार बार होती रहेगी हमारे कोहका जैसे क्षेत्र में। कोहका बहुत ही शांत क्षेत्र है और यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते कि कभी प्रशासन के ऊपर ऐसा दबाव बनाए, लेकिन ऐसा हमको करना पड़ा, आज हमारी मजबूरी हो गई है। तो प्रशासन से एक ही निवेदन है कि अति शीघ्र इस चौक को व्यवस्थित किया जाए और यातायात के लिए, सुगम संचालन के लिए लाइट की व्यवस्था किया जाए यहाँ पर, यही मेरा निवेदन है। और ब्रेकर लगाया जाए, ब्रेकर तो एक बूंद नहीं है यहाँ पर, कोई जगह तरफ भी ब्रेकर रहता तो मेरे ख्याल से, हाँ वहाँ पर अगर ब्रेकर रहता तो हो सकता है कि घटना नहीं हो पाता। इसमें कोई ब्रेकर नहीं है। और गदा चौक से लेके अवंतीबाई चौक तक का जो चौक है वो रोड पूरी तरह से खराब है, रोड हमेशा खराब है। और आज सरकार बदल चुकी छत्तीसगढ़ में, तो मेरे को उम्मीद है कि सरकार इस ओर जरूर ध्यान देगी। नियम बनाया जाए। इससे पहले भी हुआ था 6 महीने पहले। 6 महीने पहले 2 लोग वहाँ पे सेम मरे थे। 6 महीने सेम ड्रिंक एंड ड्राइव का केस था। और ड्रिंक एंड ड्राइव में कुछ नियम बनाना चाहिए ना कानून को, मतलब आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, उनके लिए नियम बनाओ। 6 महीने अंदर करो सिर्फ दारू पी के चलाने वाले को। सिर्फ अगर गाड़ी चला लिया, वो दारू पी के बैठ गया गाड़ी पे, जो सड़क को लेकर के और जिस तरह से परिजनों ने जो बात की है, मृतक के बेटियों ने जो आक्रोश दिखाया है, उनकी आंखें भी नम थी, एक तरफ गुस्सा भी था, पिता के चले जाने का जो गम है वो उनके भीतर रखा हुआ है। और ये देखिए रास्ते को किस तरह से बैरिकेटिंग, एक तरफ से ह्यूमन बैरिकेटिंग मैं बोल सकता हूँ, इस तरह से रोक दिया गया है आने जाने से। और बिल्कुल आप लोग क्या यहाँ पर खड़ी हैं, आप लोग को बताया गया है क्या कि यहाँ पर आना है? क्या हो है, हंसिए मत, आप गंभीर विषय के लिए आई हुई हैं। एक्सीडेंट हो, आप मन काबर खड़े हो, कौन पुलिस खड़े हुए? और चक्का जाम करना है और मांग पूरा करना है, मुआवजा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। घर के लोग लड़का मन 4 लड़की है, 1 लड़का है, ऐसे की गोली से तो सबको एक साथ इकट्ठा हो। क्या नाम है आपके? यशोदा साहू। यशोदा साहू जी हैं। ऐसी कई महिलाएं हैं जो चारों तरफ से ह्यूमन बैरिकेटिंग करके खड़ी हो गई हैं ताकि कोई गाड़ी प्रवेश ना कर सके, कोई गाड़ी वापस ना जा सके। जो बीच में ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ इतने ही दूर में है और इस भीड़ का सिर्फ एक मांग है कि जो मृतक हैं उनके परिवार को सहायता प्रदान की जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, ताकि जो उन्हें एक रिलीफ मिल सके इन सारी चीज़ों से। हालांकि पिता को वापस तो नहीं लाया जा सकता, मनीराम साहू को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन ये जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ, सचिन कैमरे के पीछे देखिए, जो मैंने ह्यूमन बैरिकेटिंग की बात की थी, वो देखिए कि किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पुलिस यहाँ पर मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, तहसीलदार यहाँ पर मौजूद थे। परिवार वालों ने जिस तरह से बातचीत की, तो बातचीत में ये बताया गया कि बातचीत में ये कहा गया है, उनसे आश्वासन लिखित में नहीं दे रहे हैं, परिवार वालों का ऐसा कहना है। पुलिस की जो कमांडिंग है वो धीरे धीरे तेज होती जा रही है, चारों तरफ से गाड़ियाँ भी लगा दी गई हैं ताकि कोई आना जाना ना कर सके। और ये एकमात्र एरिया है जो सबसे ज़्यादा एजुकेशन हब को जोड़ता है, चाहे वो यहाँ से शकुंतला के लिए हो, रूंगटा के लिए हो। ये देखिए जिस तरह से लगातार जो है रोका जा रहा है, और रोकना सिर्फ इसलिए कि जो हरकतें हुई हैं, जो ड्राइवर था उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। रात में मुलायजे के लिए उसे लाल बहादुर शास्त्री ले जाया गया था, उसके बाद उसे लाया गया, गिरफ्तार किया गया है। आगे क्या कुछ अपडेट है, लगातार इस तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। वो तस्वीरें मांग को लेकर के वहाँ पर जुटी हुई थी, हालांकि मांग फिलहाल अब तक खबर बनाने तक पूरी नहीं हुई है। लिखित में
मांग की गई है कि लिखित में दिया जाए, लेकिन लिखित में भी फिलहाल प्रशासन देने को तैयार नहीं है। क्या कुछ होगा प्रशासन की तरफ से बिल्कुल आपको दिखाते रहेंगे तफ्तीश से। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया। परिवार के समर्थन में बैठे तो क्या कुछ मांगे थी और आप लोगों के आश्वासन मिला? मृतक परिवार का जो मांग था, उन्होंने जो दुर्घटना हुई थी, दुर्घटना की उनकी जो मांग थी उसके लिए पूरे मोहल्ले वाले और पूरे परिवारजन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इन लोगों ने यहाँ पर जो चक्का जाम किया उसमें हम इनके साथ हैं और इनके परिवार के मांग के अनुरूप हम लोग शासन प्रशासन से बात की और वो बात मान चुके हैं। तो उसके तहत मृतक परिवार के किसी एक सदस्य को अभी इन लोग नौकरी दे रहे हैं। 30 जुलाई के 2024 तक इन लोग कंप्लीट कर देंगे। तत्कालीन रूप से आर्थिक मदद भी करने को तैयार हैं। कैंप 1 के मणिराम साहू जी की मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में हमने धारा 304 भारतीय दंड के तहत अपराध और उसमें कठोर कार्रवाई कर और व्यक्ति को न्याय रिमांड पर भेज दिया। प्रकरण में आज मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर उनके परिजनों को जनप्रतिनिधि स्थानीय पार्षद के द्वारा चौक पे चक्का जाने की कोशिश की गई और बैठा गया है। तो प्रकरण में एसडीएम साहब आए हैं और उनके द्वारा जो भी उनकी जायज़ मांगे जो भी मांगे उनको जायज़ तरीके से उनका निराकरण कर दिया गया और उनको तात्कालिक रूप से जो भी 25,000 रुपये का जो तात्कालिक सहायता रहता है वो प्रदाय कर दिया गया है और नियमानुसार शासन ने जो उनको पात्रता दी उसके हिसाब से उनके द्वारा जो भी अग्रिम कार्रवाई की। अभी विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई थी? नहीं, विवाद की कोई स्थिति नहीं। उनकी जो भी उनकी मांगे हैं उन मांगों पर प्रशासन को अगर जो भी चीज़ें होंगी जो एसडीएम या कलेक्टर साहब की होते हैं तो उसके संबंध में विचार कर उसमें कार्रवाई करेंगे। अभी कितनी राशि दी गई है? अभी तात्कालिक तौर पे जो नियमानुसार 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है उनके केसेस में आकस्मिक मृत्यु केसेस में तो उनको कराएंगे। आरोपी को पहचान हुआ कि नहीं? आरोपी को न्यायिक रिमांड पे जेल भेजा।